तो आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे शनि। कुछ जगह इसे कहा मंद, शनि को जो है ना सूर्य पुत्र भी कहा गया है। मतलब मूलतः ये सूर्य से ही उत्पन्न हुआ। उसका कारण क्या था? सूर्य की पत्नी संजना और जब वो सूर्य के तेज को, प्रताप को सहन नहीं कर पाई, स्वर्णा नाम था वैसे इनका, तो उसने अपनी जैसी एक छवि बनाई और संज्ञा नाम दिया उसका। और उसको छोड़ के चली गई सूर्य के पास। सूर्य जब वापस आए तो संज्ञा के साथ जब उन्होंने कुछ समय बिताया तो 3 संतान उत्पन्न हुई, यम, यमुना और शनिश्चर, शनि। अर्थात है वो सूर्यपुत्री, लेकिन किससे? स्वर्णा की प्रतिमा से। तो जब सूर्य को पता लगा कि ये तो पत्नी नहीं है, तो उससे रुष्ट हो गए और उसको ताप दिया। इस कारण से शास्त्र ऐसा कहता है कि शनि सूर्य से शत्रुता करते हैं कि उन्होंने मेरी मां को ताप दिया। यद्यपि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, स्वर्णा ने ही संजना को या संज्ञा को उत्पन्न किया था। तो कथा प्रसंग ये कहता है कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ही केवल पुत्र कारक नहीं है, अपितु शनि भी पुत्र कारक है। शनि बली हो पत्रिका में तो ये भी पुत्र देता है। तो शनि के कारक तत्व क्या है, अब इन्हीं के ऊपर विचार करते हैं। जड़ता, आलस्य, क्रोध, अवरोध। भैंसा, कष्ट, रोग, विरोध। अवरोध भी है तो विरोध भी इसी के भीतर है। पीड़ा, दुख, दास, दासी, बोझा ढोने वाला वाहन, विकृत अंग। सबसे प्रबल कारक है आयु, साथ में कारक भी है मरण का भी, क्योंकि जब आयु समाप्त होगी तभी मरण होगा।
इसीलिए आयु और मरण दोनों इसी के अधिपत्य में आता है। सातिका नपुंसक। दास्ता गुलामी। अधर्म। मिथ्या भाषण। वृद्ध। शिशिर। श्रम। मेला। वस्त्र। गोदड़ी। श्याम। काला। अधो। अधो का मतलब है नीचे की तरफ देखना। कृषि। भूमि। खेती की भूमि। पश्चिमाभिमुख। वेस्ट साइड। पांव के रोग। पतन। सीसा धातु। शक्ति का दुरुपयोग। सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल। भय। डर। लंबा। ये कद के बारे में आता है। यम। पुजारी अर्थात नियम। जो जिसका लिखा हुआ है वैसे ही देगा। और चोरी ये मंगल से भी आता है और शनि से भी आता है। अब इसे समझने का प्रयास करिए। जड़ता का अर्थ होता है आलस्य, और एक और इसका है अस्तित्व, क्योंकि आता है पैतृक संपत्ति।
जड़ता का अर्थ है आलस्य। इससे शनि प्रधान लोगों से काम जितना मर्जी करा लीजिए, अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, काम को बहुत मेहनत से करते हैं। अवरोध भी यही है, विरोध भी यही है, अर्थात इनके कामों में हमेशा किसी ना किसी प्रकार का अवरोध जरूर लगता है। ये लोगों के कामों में अवरोध लगा देते हैं। मेरे आचार्य ऐसा अपने व्याख्यानों में कहते थे कि 10 व्यक्ति सामने से आ रहे हैं, एक शनि प्रधान है, 9 चले जाएंगे, शनि प्रधान व्यक्ति को एक बार जरूर रोका टोकी का सामना करना पड़ेगा। भैंसा, बुल, नहीं बुल, हाँ, भैंसे का अर्थ है बोझा ढोने वाला वाहन। आदिकाल में भैंसा रहा होगा। कष्ट प्राप्त करना, ये जीवन में इतना आराम से नहीं देता, बड़ा परिश्रम करके देता हर चीज। रोग, रोगों का प्रबल कारक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शनि से छठे स्थान में रोग हमेशा देखने चाहिए। जैसे ग्रहों से भी स्थान देखे जाते हैं, जैसे पुत्र देखने के लिए, पुत्र का मतलब है संतान, कोई लड़का लड़की का भेद नहीं है। जैसे बृहस्पति से 5वें में, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पे है, तो इससे 5वें स्थान को भी विचार करना चाहिए, पुत्र के लिए, संतान के लिए, पुत्रियों के लिए। इसी प्रकार से शनि से छठे स्थान पे रोग और पीड़ा देखनी चाहिए। जहां भी शनि बैठे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे शनि है तो यहाँ से छठा, यहाँ शनि है तो यहाँ से छठा, तो शनि से छठे स्थान पे भी रोग देखना चाहिए। विरोध, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति का शनि बलवान होता है तो ऐसे लोगों को विरोध का सामना भी बहुत करना पड़ता है। उसका कारण क्या है? जन नेता शनि बनाता है और चौथा स्थान बनाता है। जब पंच महापुरुष योग पढ़ा जाते हैं, शास्त्र ये कहता है कि यहां 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 यदि शनि अपनी राशि या उच्च राशि में हो तो शशि योग बनता है, जिसको कहा गया है ग्राम का मुखिया। ठीक है, तो इसी कारण से उसी का विरोध होगा। जो समाज सेवा करेगा, जो लोक सेवा करेगा, उसका विरोध भी होगा। पीड़ा, जो रोग का ही एक दूसरा रूप है, रोग, पीड़ा, दुख। ऐसा भी देखने को मिला है, यदि पत्रिका ज्यादा शनि प्रधान हो तो कष्ट बहुत झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे हो तो भी मन में अवसाद, डिप्रेशन बना रहता है। दास, अर्थात जो आपके अधीन काम करने वाले लोग हैं, दास और दासियां उसी में आता है। और बोझा ढोने वाला वाहन, पहले भी बताया है। विकृत अंग, यदि शनि और केतु इकट्ठे हो जाएं, नाइनटीन 1973 में तो बहुत इकट्ठे हुए थे ये, तो कई बार शरीर में अंग विकृति लेके आता है। लेकिन यदि जन्म पत्रिका बलवान है तो ऐसा ना भी देखने को प्राप्त हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी लेके आ सकता है। इसी कारण से बोला विकृत अंग। आयु, जन्म पत्रिका के 8वें स्थान से आयु देखते हैं और शनि से 8वें स्थान से भी आयु देखते हैं। तो शनि यदि आए तो
इस स्थान से भी आयु विचार करना चाहिए, यहाँ है तो यहाँ पे है ही है, यहाँ है तो शनि, यहाँ से भी आयु विचार करना चाहिए। मरण, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, यदि अष्टम स्थान की दशा हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति अस्वस्थ हो, रोगी हो, और उसी समय शनि या गुलिक, गुलिक भी एक ग्रह पढ़ाएंगे आगे चल के, गुलिक का जो राशिपति है उसकी दशा आ जाए तो अंत समय प्रतीत समझ लेना चाहिए, और सारी चीजों को देख के। नपुंसकता, नपुंसकता का अर्थ कोई इनफर्टिलिटी से ना लें, अपितु जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है और कर ना पाए, तो वही नपुंसक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई इनफर्टिलिटी का इसका हुआ है, वो भी इसका एक रूप है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है और वो कर नहीं पा रहा, उसके सामर्थ्य में नहीं है, तो वो भी एक प्रकार से नपुंसकता का ही प्रतीक है। दासता, जब व्यक्ति किसी के अधीन होके काम करे जा रहा है और अपना स्वतंत्र विचार नहीं ले पा रहा है, तो वो सब भी शनि के भीतर ही आता है। जिसको गुलामी शब्द का अधर्म, जो नीति है वो धर्म बृहस्पति से आती है, और शनि से अधर्म आता है। न्याय भी इसी के भीतर आता है, लेकिन वो न्याय किस प्रकार का है वो भी इसको बताएंगे। अधर्म का अर्थ क्या है कि कभी कभी नीतियों के विरुद्ध जाके कार्य करना, ये शनि के भीतर आता है। मिथ्या भाषण, ऐसा कहा जाता है यदि बुध शनि दूसरे स्थान से जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान से संबंध बनाए तो कई बार मिथ्याभाषी कहा गया है व्यक्ति को। वृद्ध, वृद्धता दो प्रकार से बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। एक आयु की वृद्धि, बूढ़ा व्यक्ति, और एक वैसे वृद्ध अर्थात जिसका दृष्टिकोण बड़ा हो, व्यापक हो, वो भी वृद्धि है। इसीलिए सातवें स्थान में यदि जन्म पत्रिका के शनि होता है तो कई बार दाम्पत्य में या तो आयु का या परिपक्व मैच्योर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मतलब वो भले ही आयु में बड़ा ना हो, लेकिन अपनी बुद्धि कौशल में बड़ा हो सकता है। शिशिर, ठंड, जो आजकल चल रहा है। श्रम, बहुत सारा मेहनत करना। मैला वस्त्र, जब श्रम करेगा व्यक्ति तो मैला वस्त्र अपने आप ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा वस्त्रों पे ध्यान नहीं देते, जैसा पड़ा है वैसा चलना चाहिए। गोदड़ी अर्थात ऐसा वस्त्र जिसमें कहीं पैचेस लगे हुए हो, वो सीधा सीधा
श्रम के कारण से ही बनता है, और श्याम वर्ण अर्थात काला रंग, जो कि अपने आप में परिश्रम और मेहनत से आता है। अधोदृष्टि, नीचे देख के चलने वाला। कृषि भूमि, पीछे भी बताया था कि मंगल के भीतर आता है प्लॉट, शुक्र के भीतर आता है भवन, वैभवशाली, और शनि के भीतर आता है कृषि भूमि, खेत। पश्चिमाभिमुख अर्थात वेस्ट, जो वेस्ट दिशा है, पश्चिम दिशा है, उसकी तरफ बली होता है पांव के रोग। बॉडी पार्ट में जो पांव संबंधी रोग होते हैं, चाहे वो घुटने में हो, चाहे थाइज में हो, चाहे पांव के तलवों में हो, वो सब शनि से देखने चाहिए। पतन, अपने आप कभी कभी शनि नीचे भी लेके आ जाता है, और धातुओं में इसकी धातु है शीशा, साथ ही लोह, स्टील आदि। शक्ति का दुरुपयोग, ये क्यों कहा गया है? जब तीसरे स्थान में शनि हो या शनि मंगल दोनों हो, शनि हो मंगल यहाँ हो, इसे देखेगा, तो कई बार ये अपने शक्ति का दुरुपयोग भी कर देते हैं। मतलब जहां इसको पॉजिटिव वर्क, सार्थक कामों में लगाना चाहिए, वहीं ये कभी कभी शक्ति को गलत कार्यों में भी लगा देते हैं और उदंड हो जाते हैं। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बहुत परिश्रम से निकाला जाता है। भय, शनि का सबसे बड़ा कारक तत्व है भय। शनि जिस भी स्थान में बैठा होगा जन्म पत्री के, जिस भी स्थान में बैठा होगा, उस स्थान से संबंधित एक भय व्यक्ति के मन में हमेशा बना रहता है। मान लीजिए 11वें स्थान में तो आय का भय, 12वें स्थान में है तो खर्चे का भय, सब कुछ मेरे हाथ से छूट तो नहीं जाएगा। लग्न में बैठा हो तो स्वयं के बारे में, 7वें में बैठा हो तो दाम्पत्य के बारे में। जिस स्थान में शनि बैठा होता है उस स्थान से संबंधित कोई भय जरूर देता है। फियर फैक्टर्स। लंबा कद, शनि प्रधान व्यक्तियों के जो कद है वो लंबे देखे गए हैं। यम पुजारी, यम पुजारी का अर्थ यहाँ पे है ऐसा व्यक्ति जो नियम को मानता है, शाश्वत है। क्यों? एक समय आने के उपरांत व्यक्ति ने जाना है, इसी कारण से वो सत्य है, सार्वभौम सत्य है, इसीलिए उसे यम पुजारी कहा गया है, अर्थात नियम। साथ ही चोरी, मैंने बताया मंगल और शनि दोनों से देखनी चाहिए। अस्तित्व, तो जिस स्थान में शनि बैठा होगा व्यक्ति वहां से अपना अस्तित्व बना देता है, या उस स्थान में अपना अस्तित्व तलाशता है, और इसी कारण से इसे पैतृक संपत्ति भी कहा गया है। यदि शनि 10वें स्थान में बैठा हो तो वो व्यापार के रूप में ही अपना दुनिया के सामने, समाज के सामने, संसार के सामने अस्तित्व दिखाना चाहता है। इसके उपरांत आया, जननेता के बारे में बताया था, शशयोग के बारे में बताया था, और डिप्रेशंस के बारे में बताया था। शनि केतु इकट्ठे होने से अंग विकृति लेके आता है, और शनि अपने आप में कभी कभी अंग विकृति का कारक है। अष्टम स्थान से शनि का विशेष संबंध है, और आयु और मरण दोनों का ही कारक है शनि। इसी कारण से यदि अस्वस्थ शरीर हो और ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो
कि ये व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा, और उसी समय शनि की दशा आ जाए, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अब इसके बचने के अवसर कम है। फिर भी अपना वो करना चाहिए, न्याय, जस्टिस, ये शनि के द्वारा ही आता है, क्योंकि शनि, मंगल जो है वो दंड देता है, लेकिन उसको दंड क्या देना है उसका निर्धारण शनि करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि मूल रूप से किन किन तथ्यों का कारक है। अष्टमी तिथि, जन्म पत्रिका के भीतर 8वें स्थान के ऊपर शासन करती है। पीछे कई जन्म पत्रिकाओं में आपको बताया भी। स्वामी कौन है इस तिथि के? शिव, जो अपने आप में स्टाइलस ठीक नहीं चल पा रहा, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रही है। जो भगवान शिव जो है वो आयु प्रदाता है, इसीलिए 8वां स्थान आयु का ही कहा गया है जन्म पत्रिका के अंदर, है ना। तो इसी कारण से अष्टमी के स्वामी हुए शिव, और 8वें स्थान के ऊपर वो शासन करती है। तो जिनका जन्म अष्टमी को हो उनको 8वें स्थान जन्म पत्रिका का विशेष रूप से देखना चाहिए। इसके उपरांत एक छोटा सूक्ष्म खंड देते हैं आज आपको आयु विचार के बारे में, क्योंकि आज हम 8वां स्थान, अष्टमी तिथि और शनि के बारे में विचार कर रहे हैं। इसी से साथ साथ 8वें स्थान का भी आयु विचार भी कर लेते हैं। 8वें स्थान में यद्यपि ये लगा के देखना चाहिए पूरा, ये किस प्रकार से घटित होगा, तो एक उसका निर्माण कर लेते हैं, एक खंड का। ऐसा पराशर सिद्धांत कहता है, एक में है दीर्घायु, लॉन्ग लिव, मध्य आयु, और अल्पायु। आज ये स्टाइलस ठीक नहीं चल रहा। शॉर्ट एज, ये शॉर्ट है, ये मीडियम है, और ये आपकी लॉन्ग है। ठीक है, इसके 3 प्रकार बनाइए, चर, लग्नेश और चर अष्टमेश। चर, लग्नेश और स्थिर अष्टमेश, लगन लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड। लगन लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड, और चर, लग्नेश, दी स्वभाव, अष्टमेश। लगन लॉर्ड, एर्थ लॉर्ड, ये एक पैरामीटर बना। दूसरा क्या है? दीर्घायु का स्थिर, लग्नेश, लगन लॉर्ड और ड्यूल, दी स्वभाव, अष्टमेश।
एट्थ लॉर्ड। मध्य आयु का बना दी स्वभाव लग्नेश और दी स्वभाव अष्टमेश और स्थिर लग्नेश और दी स्वभाव अष्टमेश। और ये ठीक करना पड़ेगा, एक सेकंड। क्षमा कीजिए। दीर्घायु का हुआ स्थिर लग्नेश फिक्स लगन लॉर्ड स्थिर लग्नेश और दी स्वभाव अष्टमेश। मध्य आयु का हुआ ऐसे ही खंड में चलेंगे स्थिर लग्नेश और चर अष्टमेश। ठीक है। और अंतिम आया अल्पायु के लिए स्थिर लग्नेश। आज ये स्टाइलस ठीक नहीं चल पा रहा, इस कारण से ऐसी दिक्कत हो रही है। मैं आपको इसका टेबल भी साझा कर दूंगा। और स्थिर अष्टमेश। तीसरे खंड में आते हैं लॉन्ग लिव के लिए दी स्वभाव लग्नेश और स्थिर अष्टमेश। मध्य आयु के लिए दी स्वभाव लग्नेश दी स्वभाव अष्टमेश। और अल्पायु के लिए दी स्वभाव लग्नेश और चर अष्टमेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ इस पत्रिका को एक हम वैसे ही मान लेते हैं उदाहरण कुंडली। तो लगन के स्वामी को हम लिख देते हैं यहाँ पे मंगल। 8वें स्थान का स्वामी भी मंगल ही है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये कौन सा, ये राशि है हमारी चर। तो लग्नेश चर और अष्टमेश चर। जो नियम क्या कह रहा है, चर लग्नेश चर अष्टमेश। तो इसका मतलब ये पहले खंड में आया और इस व्यक्ति की आयु लंबी होनी चाहिए। यद्यपि अगर हम देखें तो इस पत्रिका के भीतर लगन का स्वामी नीच अवस्था में है, लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं कि इस व्यक्ति की आयु लंबी होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब हम एक कुंडली और बना लेते हैं और ये बनाते हैं हम वृषभ लगन से। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। इस बार हम वृषभ लगन के जो स्वामी है शुक्र, उनको लिख देते हैं यहाँ पे। ये उदाहरण कुंडली है, ये किसी की वास्तविक कुंडली तो है नहीं। और अष्टमेश है इसमें बृहस्पति। ठीक है। और बृहस्पति को हम लिख देते हैं आपके यहाँ पे लिख देते हैं। तो नियम क्या बना, लग्नेश इसमें हुए दी स्वभाव में और अष्टमेश हुए स्थिर में। 8th लॉर्ड स्थिर। तो किस में आ रहा है, लगन के स्वामी जब हैं हमारे दी स्वभाव में। लगन के स्वामी दी स्वभाव में और हमारे अष्टमेश हैं स्थिर में। दी स्वभाव लग्नेश दी स्वभाव
द्विस्वभाव लग्नेश और स्थिर अष्टमेश। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आज तो भाग्य से दोनों ही अच्छे हैं। स्थिर अष्टमेश, तो द्विस्वभाव लग्नेश और स्थिर अष्टमेश, तो ये भी अपने आप में व्यक्ति लंबी आयु का व्यक्ति रहेगा। एक और अंत में एक और उदाहरण ले लेते हैं। मिथुन लगन की कुंडली बना के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ठीक है, तो लग्नेश को हम स्थापित करते हैं छठे स्थान में कर लेते हैं बुध, और अष्टमेश को हम 8वें में मान लेते हैं, तो शनि यहीं पे है। तो स्थिति क्या बनी? स्थिर लगन लॉर्ड, स्थिर लग्नेश और चर अष्टमेश। देख लेते हैं, स्थिर लग्नेश और चर अष्टमेश, तो ये आया हमारे पास दूसरे खंड में। तो इसका क्या बना? मध्य आयु। ठीक है, तो ये विचार ये कह रहा है कि इस प्रकार से आयु विचार करना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण प्रमाणिक तभी होगा जब इसमें और भी कई घटक मिलाए जाएंगे। अभी केवल इस बात से कहना कि इसी के कारण से आयु निर्धारित कर दी जाए, ये कहना अभी एक प्रकार से भ्रांति पूर्वक है। इसमें और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी इससे अपने मन में ये भ्रांति ना पाले कि मेरी आयु बहुत अधिक है, मेरी आयु अल्प है, या मेरी आयु जो है ही नहीं, मतलब कम है, मध्यम है या पूर्ण है। ये अगले खंड में आपको और ज्यादा बताएंगे। अभी केवल इससे जो पहला नियम है इसके अनुसार ये हमने बताया कि किस प्रकार से जो आयु विचार है वो लंबी आयु, मध्य आयु और पूर्ण आयु के बारे में कहता है। तो आज के समय में यदि हम देखें तो अल्प आयु, यदि हम देश काल वातावरण भौतिक स्थितियों के अनुसार देखना चाहिए, जैसा कि पराशर ऋषि ने कहा है कि कुल, परंपरा, देश और पालन, इनके द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और उसी के कारण से उसकी घटनाएं आदि बनती है। तो यदि भारतवर्ष के अंदर भीतर यदि वर्तमान स्थिति में औसत आयु यदि हम 80 वर्ष मान लेते हैं, व्यक्ति 100 वर्ष भी जी रहे हैं, और ईश्वर ना करे किसी किसी की आयु 50 वर्ष में ही पूरी हो जाती है। हम एक औसत आयु 80 मान लेते हैं, तो 80 को हम यदि 3 भाग में विभाजित कर देंगे, तो एक आयु का खंड आएगा कितना? 26 वर्ष का। 26 वर्ष और 6 महीने। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की अल्प आयु आती है तो इतना तो आशा की जानी चाहिए कि लगभग 26 से 27 वर्ष का जीवन मिलेगा। मध्य आयु आती है तो 52 वर्ष का जीवन मिलेगा कम से कम, और यदि पूर्ण आयु आती है तो 80 वर्ष का आयु मिलेगी उसको लगभग। लेकिन अभी केवल हम इस बात के ऊपर अपने आप को रोक दें कि अल्प आयु में केवल 26 वर्ष का ही जीवन मिलेगा, ये अपने आप में एक भ्रांतिपूर्वक विचार है। अर्थात ये देखना चाहिए कि जब व्यक्ति की आयु जितनी निर्धारित हुई है, अर्थात अल्प है, मध्य है या पूर्ण है, हम एक अनुमान लगा लेते हैं। यदि व्यक्ति की आयु मध्य आ रही है तो इसके अनुसार यदि भारत देश में है या कहीं किसी भी देश में, हो सकता है भारत में इससे अधिक भी आयु विचार चल रहा हो, ऐसा होना चाहिए। स्वस्थ आयु विचार, जैसे
हमारे समीप में कई ऐसे देश हैं जिसमें बहुत लंबी आयु तक लोग जीवन जी रहे हैं। तो यदि एक व्यक्ति की हमने एक उदाहरण अनुमान लगा के बात करी है, तो 52 वर्ष यदि मध्य आयु आई है और 52वें वर्ष के बाद ही उपरांति मारक दशा आरंभ हो जाए, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब आगे का जो जीवन है वो कष्टपूर्वक रहेगा। क्यों? मृत्यु 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। भय, रोग, ऋण, अपमान, अर्थात केवल शारीरिक मृत्यु ही मृत्यु नहीं होती, अपितु कई बार व्यक्तियों को अपमान से जीना पड़ता है, तो वो भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। भय से जीना पड़ेगा तो वो भी मृत्यु है, या रोग से जीना पड़ेगा वो भी मृत्यु है। इसीलिए इस आयु खंड को अभी पूर्णतः ना माने, इसको आने वाले खंडों में आप लोगों के साथ और साझा करेंगे। अभी केवल इतना समझना चाहिए कि आयु विचार को किस प्रकार से पराशर ऋषि ने परिभाषित किया है। तो इस टेबल के अनुसार कोई मन में भ्रम ना पाल ले। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसे रहस्यात्मक जो पद्धतियां हैं वो कहीं मन में विचार बनाती हैं कि क्या मेरी आयु कितनी होगी। तो इसके लिए आगे शोध की आवश्यकता है, हम इस पे पुनः विचार करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आज हमने पढ़ा शनि, अष्टम भाव के साथ उसका संबंध और अष्टमी तिथि, और थोड़ा आयु विचार के ऊपर हमने बात करी। तो इसके उपरांत हम आपके प्रश्न लेते हैं।